स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आईटी कंपनियां रेडार पर रहेंगी। निफ्टी आईटी आपकी स्क्रीन पर पहले लेकर आते हैं, जहां पर आज कल की बिकवाली के बाद थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिल रहा है। दरअसल टीसीएस के तिमाही नतीजे आ चुके हैं। सेकेंड क्वार्टर में डॉलर आय से कोई कंप्लेंट्स नहीं है, 2% तक की डॉलर आय, लेकिन मार्जिन जहां पर सेकेंड क्वार्टर में लार्जली बढ़ता है, इस बारी दबाव देखने को मिला। इनफैक्ट मार्जिन में लगभग 60 से 70 बेसिस पॉइंट का प्रेशर था, जहां पर हम उम्मीद कर रहे थे कि 30 बेसिस पॉइंट की ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ ही कंपनी ने यह कहा है कि डिमांड एनवायरनमेंट अभी भी कॉशियस है। डील विन के लिहाज से स्थिति क्या है? 8.6 बिलियन डॉलर ये कंपनी ने डिलीवर किया। पिछले क्वार्टर में 8.3 बिलियन डॉलर के आसपास था। पिछले कई क्वार्टर्स का अगर आप एवरेज लें तो नियरली 9 बिलियन डॉलर प्लस रहता है, लेकिन 8.6 भी ठीक ही है। लेकिन ये नंबर्स से क्या पढ़ना चाहिए? हमारे साथ एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल है। सनी, पहले तो टीसीएस पर आपका टेक दीजिए, क्योंकि आज सुबह में ये स्टॉक खुला कमजोर, फिर निचले लेवल से दिख रही थी थोड़ी सी रिकवरी, अभी भी 1.5% नीचे है। बाकी आईटीओ में कंपनियों में तेजी आ गई है, ये नहीं चला। नंबर्स पर आपकी एनालिसिस क्या है? आप भी क्या निराश है मार्जिन को लेकर? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। आई थिंक कहीं ना कहीं दो तीन चीजों पे मैं फोकस करना चाहूंगा। जो डिमांड एनवायरनमेंट है, जहाँ एक नैरेटिव बना था क्वार्टर वन के बाद की बहुत अच्छा डिमांड एनवायरनमेंट हो जाएगा, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आती दिखेगी। मुझे लगता है कि वहाँ कहीं थोड़ा से एक अगेन कॉशियस स्टांस ही कमेंट्री से निकल के आई है रिजल्ट के बाद। ऐसा लगता है कि अभी भी जो क्लाइंट्स है यूएस में और यूरोप में, वो थोड़े से डिस्क्रिशनरी स्पेंड को लेकर कॉशियस है और कोई बहुत एग्रेसिव स्पेंडिंग हम देख नहीं रहे हैं। हालांकि मैनेजमेंट ने एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू दिया है कि रेट कट के चलते कहीं ना कहीं शायद इसमें जो इम्प्रूवमेंट है क्वार्टर फोर से देखने मिलेगा। और एनीवे क्वार्टर थ्री जो होता है वो रिलेटिवली वीकर क्वार्टर होता है, जहाँ फरलॉक ज्यादा होती है, हॉलीडे ज्यादा होती है। तो उसके चलते हमें लगता है कि जो रिकवरी के जो चांस थे क्वार्टर थ्री में, वो कहीं ना कहीं क्वार्टर फोर में शिफ्ट होते नजर आए हैं। और रही मार्जिन की बात, तो डेफिनेटली मार्जिन प्रेशर में रहे हैं। उसके दो कारण हैं। एक, बेसिकली अगर आप यूटिलाइजेशन लेवल देखेंगे तो पीक पर है टीसीएस के लिए, और आगे जाकर के जिस तरह से रिक्रूटमेंट आगे टीसीएस को करना होगा, एट द सेम टाइम टू सम एक्सटेंट एट्रिशन रेट भी हमने 8 क्वार्टर के बाद बढ़ते हुए देखे हैं। तो मुझे हम्म। लगता है कि इवन मार्जिन ने थोड़ा निराश भी किया, और आगे जाकर भी कोई क्वार्टर थ्री में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होते नहीं दिखेगी। तो काइंड ऑफ ठीक ठाक ही नतीजे रहे थे टीसीएस के। तो मुझे लगता है कि अब स्ट्रीट की जो बेसिकली जो कि मॉनिटरेबल रहेगा स्ट्रीट के लिए, वो रहेगा जी। क्वार्टर फोर के नंबर, तो FY 26 की ग्रोथ के नंबर पर ध्यान रहेगा। क्वार्टर हम्म। थ्री एनीवे रिलेटिवली सॉफ्टर रहता है। और बाकी कंपनियों का फिर प्रदर्शन स्पीच क्या रहेगा? और मैं आपको स्पेसिफिकली ये पूछना चाहती हूँ कि इन्फोसिस क्या डिलीवर करेगा। ऑफ कोर्स बीच में एचसीएल टेक के नंबर्स आएंगे, फिर इन्फी के नंबर्स आएंगे। इन्फी के केस में आपने गौर किया होगा सनी कि एटलीस्ट Q1 में पियर्स के सामने इनकी कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ ज्यादा बेहतर थी। क्या वही रन रेट से कंपनी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है? क्या ये इन्फी आउटलायर रह सकता है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में? यस, लाइकली लगता है कि पिछले क्वार्टर का मोमेंटम भी शायद इन्फोसिस में कंटिन्यू होने की उम्मीद है। और एक कहीं ना कहीं स्ट्रीट को ये एक्सपेक्टेशन थी कि शायद जो गाइडेंस है हल्का सा इन्फोसिस में हम बढ़ते हुए देखेंगे। तो लेट्स सी, देखना होगा कि किस तरह के नतीजे इन्फोसिस डिलीवर करता है। यस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्वार्टर वन में काफी अच्छे नतीजे दिए थे, आउटलायर था। लेट्स सी अब ये क्वार्टर में कैसे डिलीवर करता है इन्फोसिस। तो इस समय अगर आपने बेट लेना हो आईटी में, क्या करेंगे? डिप्स पर टीसीएस खरीद रहे हैं या फिर यू स्टे विद द होपफुल इन्फोसिस? अगेन एक मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि यहाँ जिसे भी आईटी में अब व्यू लेना है या पोजीशन लेना है, तो थोड़ा सा हॉराइजन लंबा रखना होगा। हम्म। क्योंकि जो एक नैरेटिव बना था क्वार्टर वन के बाद डिमांड एनवायरनमेंट को लेके इम्प्रूवमेंट होगा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कॉशियस नजर आ रहा है अभी भी। तो जो व्यू है थोड़ा सा लंबा लेना होगा। और अगर मुझे यहाँ कोई कंपनी चूज करनी होगी, तो रादर देन गोइंग फॉर टीयर वन आईटी कंपनी में टीयर टू आईटी कंपनी पे फोकस करना चाहूंगा, जहाँ रिलेटिवली ग्रोथ बेहतर है। कंपनीज लाइक फर्स्ट सोर्स लिमिटेड और फॉर दैट मैटर परसिस्टेंट, इनके ऊपर मेरी ज्यादा रिकमेंडेशन रहेगी रादर देन गोइंग फॉर टीयर वन कंपनी। ओके, क्योंकि आपने टियर 2 का जिक्र किया, फिर टाटा एलेक्सी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि टाटा एलेक्सी बाय फार बेटर लग रहा है, डिसेंट ग्रोथ देखने को मिली है। एंड ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस जो इनके लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल है, वही ड्राइव कर रहा है। लेकिन हेल्थ केयर में थोड़ा सा धीमापन है।
इनका दूसरा बिजनेस भी थोड़ा सा फीका है। क्या ट्रांसपोर्टेशन के बल पर ये स्टॉक अपनी आउट परफॉर्मेंस जारी रख पाएगा? हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो ईवी प्रोग्राम है ट्रांसपोर्टेशन में इलेक्ट्रिक व्हीकल का, वहाँ कहीं ना कहीं ग्लोबली एक स्लो डाउन होते दिखा है। जो पुराने जो डील्स है वहाँ हमें एक रैंप अप होते हुए दिख रहे हैं, बट जो नए डील विन थे उसमें कहीं ना कहीं स्लो डाउन है। तो मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन एज अ सेक्टर, जो कि एक काफी आईटी कंपनीज के लिए ग्रोथ ड्राइवर था, वहाँ एक अगेन वहाँ भी एक स्लो डाउन नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि क्वार्टर वन में जिस तरह से कमेंट्री दी थी टाटा ईएलएक्सी की मैनेजमेंट ने, क्वार्टर हम्म। टू में इतने कॉन्फिडेंट नहीं नजर आए। मुझे लगता है कि अगेन मेरा व्यू न्यूट्रल रहेगा रादर देन गोइंग फॉर एग्रेसिव बाइंग ऑन टाटा ईएलएक्सी एट करंट जुंक्चर। क्या टाटा लेक्सी में फिर वैल्यूएशन की भी दिक्कत है सानी? यस डेफिनेटली, आई थिंक सभी टीयर टू आईटी कंपनीज में वैल्यूएशन थोड़े ऊंचे ही हैं, तो यस वैल्यूएशन भी एक्सपेंसिव है टाटा ईएलएक्सी के। तो थोड़ा सा संभल कर सावधान रहे। और टियर 2 में इनफैक्ट फर्स्ट सोर्स, एक आपने फर्स्ट सोर्स कहा, दूसरा क्या पिक है? दूसरा रहेगा परसिस्टेंट। फर्स्ट सोर्स और परसिस्टेंट पर आप ज्यादा जोर देना चाहेंगे। शुक्रिया सनी हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो सनी अग्रवाल से डिटेल में बातचीत की, आईटी कंपनियों से अब क्या एक्सपेक्ट करें और स्पेशली टीसीएस का जो परफॉर्मेंस है उसके बाद अब सभी की नजरें इन्फोसिस पर ही रहेगी, जिसने पिछले क्वार्टर में एटलीस्ट कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर आउट परफॉर्म किया था। एक काम करते हैं, लेंगे एक ब्रेक के बाद लौटेंगे। मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें बनी रहेंगी और साथ ही साथ खिलाड़ी नंबर 1 का एक रिकैप भी आपके लिए लेकर आएंगे।